दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। भाई सब तमाशा हो रहा है। तो आप बोलोगे क्या तमाशा हो रहा है? जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। आइए देखते हैं। और ऐसे होते होते ना एक दिन नहीं था, कहानी नहीं था कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। तो सही में जब भेड़िया आया तब भी कोई बचाने नहीं गया गाँव वाला। तो वही सिचुएशन कहीं ऐसा ना हो जाए ट्रम्प के साथ, क्या बोले, और उसकी टीम के साथ। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है, ब्रेंट जो 98 97 तक दिख रहा था वो अचानक से उठ गया और 102 के पास आके अभी थोड़ा शांति से बैठ गया। ये देखिए 102 अभी थोड़ा सा कम हुआ है। बताइए तो कब क्या हो रहा है, कुछ क्या बोला जाए, अभी इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन अच्छा बात यह है कि पोजीशन है, बढ़िया बात यह है कि पोजीशन है और ठीक है। साथ में देखिए तो यहाँ पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.35 आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। तो बढ़िया है। इंडिया का भी 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है ये 7.058 था, वहाँ से 7.058 से घट के सीधा 6.9 हो गया। इसीलिए आज देखे होंगे कि थोड़ा सा बढ़िया मतलब मूड मॉल था। और ऐसे एक मिनट एलटी गिल्ट बीच में भी आज थोड़ा सा पोजीशन अच्छा होना चाहिए। एक मिनट, एक सेकेंड, एलटी गिल्ट बीच, हाँ हम बोले ना आधा % भागा हुआ है। क्यों? तो बॉन्ड के कारण भागा हुआ है ये। तो मैं अगेन यहाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ से अपना इससे ना पोजीशन निकाल लीजिएगा। जिसका भी आ गया है तो पोजीशन हटा के लिक्विड कैश में रखिएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। लिक्विड कैश में रखिए, इससे थोड़ा पोजीशन हटा लीजिए क्योंकि रेट कट तो होने वाला नहीं दिख रहा है ना। तो ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए जो चीज़ ध्यान में रखने वाला है वो हम बता देते हैं। अब वो वीडियो के अंत में बताएंगे, शुरू में बताएंगे, ये मेरे कोई पता नहीं है। जब व्यू मिलता है तब बता देते हैं, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि हम कोई अलग से व्यू निकाल के बताएंगे, नहीं, हम उसी में बता देते हैं हम, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा यूट्यूबर नहीं ना है। तो यहाँ क्रूड आप देख लिए, ब्रेंट देख लिए, बढ़िया है, ऊपर से नीचे आया, लेकिन काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन मार्केट खुला तो फिर 102 आ गया, तो फिर अभी वहीं घूम रहा है। बॉन्ड यील्ड नीचे आया है, हिल का है नहीं का है, हाँ वही है। एडीआर देखिएगा तो बड़ा बढ़िया दिख रहा है। एक बार तो इन्फोसिस 0.92 है और जो HDFC बैंक 4% अप था, तो चलो अभी 3.5% हो गया। ICICI भी बढ़िया 4% से ऊपर था, तो वहाँ से भी 3.5, चलो ठीक है। डॉक्टर रेड्डी भी बढ़िया है, एडीआर मजबूत है। रिलायंस 2% डाउन है, तो ओके ओके है। एडीआर है सर, इसका उतना इम्पैक्ट होना, ये बोलना बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ अच्छा ये रहा कि अपना जो इंडिया विक्स है ये बड़ा तेज़ी से नीचे आया और ये एक पॉजिटिव संकेत दिया, है ना। और न्यूज ही ऐसा था कि भैया हो गया उनका, जो क्या नाम था यूएस के, उन्होंने बोला युद्ध तो ख़त्म ही है, फलाना है ठिकाना, इस तरह वही सब चल रहा। अभी उस पर क्लियरिटी आता रहेगा, देखिए क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल यूएस नहीं, पूरा वर्ल्ड मार्केट मज़े से अच्छा तेज़ी दे रहा है। यूएस भी देखिए, दाव भी मजबूत है। नैस्डैक अगेन आज 1.44%, कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। S&P 500 देखिए 1.30 है। रसल 2000 कल भी मजबूत, आज भी मजबूत। फैंग भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है फैंग, 0.99 है, तो ओके है। इन सब के बीच में अपना गिफ्ट निफ्टी ज़बरदस्त तेजी, जा ये तो कम हो गया, 24,482 है, ठीक है। और SGX निफ्टी 24,480 के आसपास है, ओके। यहाँ पर ही जो रुपया मजबूत था तो पुनः वहीं पर ही है 94.37 के पास, 95.40 के आसपास चला गया था, तो वहाँ से ₹1 का रिकवर हुआ तो बढ़िया होगा। अब आप यहाँ देखिएगा कि सिल्वर में एक धुआंधार तेजी बंद गया, अभी थोड़ा कम हुआ। गोल्ड भी बढ़िया, मतलब 4700 तक पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? क्योंकि इन सब के होने के कारण यूएस का डॉलर इंडेक्स 98 को तोड़ के नीचे चला गया। अभी फिर से प्लस होने लगा, थोड़ा प्लस होने लगा। पहले नीचे था, तो नीचे से अभी हल्का सा रिकवरी आपको देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है ना। रिकवरी, छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है, रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो उनमें भी ठंडापन आ गया। तो ये समझ में आ गया ना कि क्यों आया, तो इसका मतलब वहाँ तेज़ी क्यों आया, तो डॉलर कमज़ोर हुआ तो तेज़ी हो गया। तो बढ़िया है, कुल मिला के अगर इसी प्रकार चलता है तो बहुत सुंदर है, हम लोग को क्या दिक्कत है। तो अब आइए आज क्यों हम लोग भी सुबह में शांत रहें, उसका हम बताना चाहेंगे। FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर 6 तारीख 5,834 करोड़ भेज दिया। आप बताइए, ये कोई छोटा भी क्वाली है?
हैं ना, नहीं छोट बिकवाली है तो आदमी क्या करेगा, शांत नहीं हो जाएगा, बोले अरे भाई ये तगड़ा बिकवाली है। आप बताइए अगर ड्यूरिंग मार्केट में आपको लग गया पता कि भैया बिकवाली हो रहा है तो आप क्या करोगे, यही बोलेंगे ना रुको भाई रुको रुको। और DIS देखिए यहाँ 6,836 करोड़ खरीद लिया, DIS ने 1,000 करोड़ फालतू खरीद लिया, एकदम 1,000 करोड़ ही तकरीबन खरीदा, आप देख लीजिए। तो यही है सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर ही देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तो बढ़िया लग रहा है, यहाँ तो बढ़िया लग रहा है। आज FIS ने फ्यूचर इंडेक्स में भी खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है, तो यहीं पर ही आपका 6, 6, 12, 13, 13.5 पकड़ लीजिए। तो 13.5 में तो यहाँ घटाना पड़ेगा, तभी तो 42, 13.5 है ना, तो 45, 44, 45 हज़ार करोड़ का तो बिकवाली है ही ना। और जब दिन में क्या बोले हम लोग, दिन में तो यही ना बोले कि कैश में बड़ी बिकवाली नहीं दिख रही है, मतलब खरीदारी नहीं है। इंडेक्स में मैंने बोला हल्का पॉजिटिव है, कैश के लिए मैंने यही बोला कि हल्का पॉजिटिव है, सेम ही है। समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अचानक से तेजी बन गया तो क्या समझ में आएगा आदमी। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बोला कि भाई चलो खरीदारी हो रहा होगा, लेकिन वास्तव में तो देखे तो 5,834 करोड़ का बिकवाली हो गया। मैं तो इंडेक्स पकड़ के रखा था। अब आइए थोड़ा सा हम कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, समझे ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है उस पर हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करते हैं। FIS का आज का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो FIS ने शॉर्ट पोजीशन कम किया, कितना कम किया, तो 3538 कॉन्ट्रैक्ट। अभी कितना माइनस में है, तो अभी वो है माइनस में 194595, मतलब इतना कम किया है, बाकी इतना माइनस में। चलो बढ़िया बात है। DIS भी अपना लॉन्ग पोजीशन थोड़ा सा बढ़ा लिया, 640 कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा लिया है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके जी। पोजीशन कितना है लॉन्ग पोजीशन, 35,993। देखिए 35,000 का ही, मतलब 36,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और उसी जगह FIS 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताइए किसका बात चलेगा मार्केट में, तो आप बोलिएगा सर वो तो FIS का चलेगा, यही बात है। तीसरा में आता है पब्लिक या क्लाइंट, बोलिए क्लाइंट। ये भी आज 11,384 कॉन्ट्रैक्ट को कम कर लिया और यहाँ पर ही अभी भी इसका जो पोजीशन है वो ये है, लॉन्ग पोजीशन है, तो इतना पोजीशन कम कर लिया, ठीक है ठीक है। प्रो ने क्या किया, प्रो ने भी आज पोजीशन 7206 मतलब 7,206 पोजीशन बढ़ा लिया और अपना 28,282 पोजीशन कर लिया। एक दिन में काट सकता है ये, ठीक है, 28,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में काट देता है। अब आप ही बताइए कि मार्केट में आप बोलते हैं ना सर शेयर बाजार में FIS को क्यों देखते हैं, ओकरा पास पैसा है भैया, एहे लेल देखते हैं, समझ गए, उनके पास मनी है इसीलिए देखते हैं। सुनने में खराब लगता होगा, अरे सर मार्केट अपना सब कुछ अपना, हम लोग FIS का डाटा काहे देखते हैं, ओकरा पास दम है, पैसा है, इसीलिए उसका हम देखते हैं। आपके पास जिस दिन हो जाएगा तो हम आपका देखने लगेंगे। तो आप बोलोगे हाँ ये बात सही है। आप ही बताइए ना, आपका मार्केट है, उसका तो मार्केट नहीं है। अभी वो आपको 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट को माइनस करके बैठा हुआ है दम तो हटवा दीजिए भाई, पॉजिटिव करवा दीजिए, दम है तो ये सिचुएशन है। हालांकि आज थोड़ा सा पॉजिटिव किया है। DIS बहुत होता है कि DIS सर मार्केट संभाल लिया, ये देखिए ना फ्यूचर में कितना लॉन्ग किया है, कितना लॉन्ग है, इतने ना लॉन्ग है, 35,000 36,000 ना है। और इधर देखिए कई लोग के मुंह से सुने हैं कि सर हम तो प्रो की तरह काम करते हैं, हम लोग कर लो प्रो की तरह काम है, प्रो ही की तरह काम कर लीजिए आप। तो प्रो ने आज कुछ पोजीशन बढ़ाया है तो 7,206 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, तो टोटल 28,000 हो गया। अब आप पब्लिक के पास आइए, चाहे जो है तो उसके पास आइएगा तो इसने इतना कॉन्ट्रैक्ट घटा दिया, 11,384 कॉन्ट्रैक्ट को काट दिया मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ इतना काटा तब जाके ये पोजीशन है। अभी हम बोल रहे हैं FIS पूरा मार्केट का दादा है। सुनने में खराब लगता होगा, क्या करिएगा, हकीकत है भाई। जैसे अंग्रेज राज किए ना, तो हम लोग भी चाहते तो इतिहास में नहीं पढ़ाते कि ना कोई गोरा हम लोग पे राज नहीं किया, हम लोग शुरू से भारतवंशी है, सनातनी है, नहीं, राज किया। कारण याद रखिएगा, जब योद्धा छोड़ के लड़ाई हथियार छोड़ दिए, कलिंगा युद्ध सब लड़ाई उड़ाई छोड़ के जब शांत हो जाइएगा ना, तो दूसरा आदमी आके चढ़ाई कर देगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। कभी हम लोग को लड़ाई से पीछे हटने नहीं सिखाया गया है ना, जब जरूरत हो तो उसके लिए आपको तैयार रहने के लिए सिखाया गया। कौन देवी देवता है जी जिनके पास हथियार नहीं है? तो फिर उसके बाद मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज जो भी है सब ने शासन किया, ठीक है। आज भी पूरे मार्केट पे FIS का दबदबा है। फ्यूचर में 1,94,595 1,94,595 कॉन्ट्रैक्ट इसका शॉर्ट का खड़ा है। और ये DIS, प्रो
और ये क्लाइंट, तीनों मिला के अकेला FIS के बराबर है। तो जिस दिन FIS बाइंग में आ जाएंगे ना भाई साहब, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता था ना, ओए होए होए, सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती थी ना, क्या टेनिस पे मारती थी ना, ओए होए होए, वही हाल मचा देंगे। इतना मार्केट के ऊपर फेंकेंगे, लेकिन वही है, आ नहीं रहे। इसका नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है करेंसी कमजोर होना। क्या क्या वो मैनेज करेंगे। हालांकि क्वार्टर का फोर्थ का रिजल्ट वगैरह है ना, बढ़िया आया है, कंपनी का सबका ठीक है, इंटरनल मजबूत है। तो FIS का पैसा और भी दूसरी जगह बन रहा है, तो इसीलिए वो कम है, लेकिन आज भी फ्यूचर में वाट लगा रखे हैं। वो हर जगह अपना डोमिनेंस बना के रखते हैं। नहीं, बहुतों को लगता है कि सर FIS चले गए। अरे चले गए, 1,95,000 इतना कॉन्ट्रैक्ट खड़ा रखा है, अब पूरा मार्केट के बराबर अकेले बैठा हुआ है FIS, कैसे बोलते हैं चले? सर 2 लाख करोड़ बेच दिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, झटके में आ जाएगा। जिस दिन आने पे आ गया ना, झटके में आ जाएगा। अब वो ऐसा करके तो दिखाइए। काबिल तो बनिए साहब, पैसे की कमी नहीं है मार्केट में, काबिल बनिए, ईमानदार रहिए, काबिल बनिए, आपको दुनिया चाहेगी। यहाँ पर आइए FIS को देखिए तो कौन चीज़ किया है। तो आज पोजीशन 1.93% लॉन्ग किया, दिखाए ना कितना कॉन्ट्रैक्ट कम किया, मतलब जो निगेटिव में था 198 समथिंग जो था, तो वहाँ से उतना कम किया, तो उतना शॉर्ट पोजीशन था, शॉर्ट कम किया, मतलब परसेंटेज में इतना % पोजीशन लॉन्ग किया। और अभी 13.43 हो गया। DIS ने क्या किया, हल्का सा इसने भी लॉन्ग किया। पब्लिक ने क्या किया, इसने माइनस किया। और प्रो ने क्या किया, इसने भी लॉन्ग किया। समझ गए? तो जब कोई आप लोग बोलते थे ना कि सर ये प्लस प्लस प्लस, तो बेचा कौन, तो इसका हम कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को दिखा दिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। ठीक है, तो ये डाटा, आज का डाटा जो अपना उम्मीद के अनुसार हुआ। हाँ, ये हुआ कि कैश में इतना बिकवाली कर देगा, इसका उम्मीद नहीं था, लेकिन बिकवाली काफ़ी हो गया। इंडेक्स में तो उम्मीद के मुताबिक रहा कि स्मॉल पॉजिटिव, तो स्मॉल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आएगा सर तो कल क्या होगा, तो कल का कल लेना देखेगा आदमी, कि आज देख लीजिएगा। अब होने दीजिए, जो होता है, तमाशा हो रहा है कि झूठ हो रहा है, सच हो रहा है, जो भी होगा हम मार्केट के साथ हैं। 100 बात का एक बात, हम मार्केट के साथ हैं। और अभी आप लोगों के ना मन के अंदर एक फीलिंग आया होगा, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मन में आया होगा कि जहाँ हम पैसा लगाए नहीं, मार्केट भाग गया। बताइए, हम पैसा नहीं लगाए, मार्केट भाग गया। ठीक, एक मन ये उदास हो गया होगा। दूसरा, जो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया सही समय पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं, उनको पता चल गया, उन्होंने लगा दिया, वो तो खुश होंगे, अरे चलो यार बढ़िया है, अच्छा है। अब एक उसके बाद फिर आएगा कि सर अब इस जगह प्रॉफिट बुक करें कि नहीं करें। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये मार्केट वर्तमान में हमेशा आपको परेशान करेगा। हिस्ट्री देखिएगा, अच्छा लगेगा, और फ्यूचर तो डराएगा ही डराएगा। पॉजिटिव बात यह है कि ETF में फ्यूचर हमेशा पॉजिटिव रहता है, फ्यूचर हमेशा पॉजिटिव रहता है। प्रेजेंट में आपको मेहनत करना पड़ता है, और ये डर प्रेजेंट में अगर आप अपने आप से निकाल देते हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाला समय आपका सुनहरा होगा। ठीक है, तो इसी डर के बीच में हम लोग भी धीमा धीमा इन्वेस्ट करते रहेंगे, चलते रहेंगे। क्या है, मार्केट कल भी है, आज भी है, डेली खुलता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं खुलता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।